जैसे हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे गांव वाले खेता खेती शहर जाते हैं, मतलब रास्ता नहीं है। हम लोग खेता खेती जो है स्कूल जाते हैं, हम लोग खेता खेती कॉलेज जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव से शहर के बीच की जो है दूरी है, वहाँ रास्ता नहीं है। मतलब हमारे गांव को शहर से कनेक्ट करने के लिए रास्ता ही नहीं है, पगडंडी है, कोई गाड़ी नहीं जाती है, तो खेता खेती हम लोग आ जाते हैं। तो कहेंगे ना कि हम लोग खेता खेती शहर जाते हैं, हम लोग खेता खेती स्कूल जाते हैं, हम लोग खेता खेती कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, बाजार जाते हैं, हम लोग खेता खेती बाजार जाते हैं। तो खेता खेती की अंग्रेजी क्या होगा बेटा? बाई द फील्ड्स। याद रखिएगा, यानी कि प्लूरल नाउन बना देंगे, इसलिए मैंने लिखा कि प्लूरल नाउन ऑफ प्लेस। तो ये खेत क्या हो गया? फील्ड जो है एक प्लेस हो गया, स्थान हो गया। कहा जाए कि बाई द विलेजेस, मतलब गांवा गाई, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव पर करते हुए। जैसे हम लोग गांवा गाई शहर जाते हैं, मतलब गांव होते हुए शहर जाते हैं, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव पार करते हुए हम लोग शहर जाते हैं। इसको कहते हैं गांवा गाई। ऊपर वाले को कहते हैं खेता खेती। अगर इसी को हम लोग ऐसे कह दें बेटा कि बाई द टाउन्स, बाई द टाउन्स मतलब शहरे शहर, मतलब एक शहर पार किए, दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, तो कहेंगे कि वी गो टू दिल्ली बाई टाउन्स, वी गो टू टाउन बाई विलेजेस, वी गो टू मार्केट बाई फील्ड्स। मैं सेंटेंस भी बनाऊंगा, घबराइए नहीं, ओके। कहा कि बाई द स्टेट्स, स्टेट मतलब होता है राज्य, मतलब राज्य होते हुए, मतलब एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य पार करते हुए। जैसे सपोज आपको चेन्नई जाना हो, तो कई राज्य पार करेंगे ना, तो कहेंगे वी गो टू चेन्नई बाई द स्टेट्स, ओके। अगर देश पार करते हुए जाना है तो क्या कहेंगे बेटा? बाई द कंट्रीज, कंट्री का प्लूरल हो गया कंट्रीज। जैसे वी गो टू लंदन बाई द कंट्रीज, वी गो टू अमेरिका बाई द कंट्रीज, ओके। अब मैं चाहूंगा बेटा कि जितने तरह से मैंने वर्ड आप लोग को बताया, वो सारे जो है नियम पर मैं आप लोग को सेंटेंसेस भी बताऊं। ये यानी कि ये रूल नंबर पहला था, यानी कि वर्ड बनाना हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा? सेंटेंस बनाना। जैसे एक सेंटेंस जो है याद कर लीजिए, चूंकि वॉइस है, चूंकि वॉइस चैप्टर अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, तो सेंटेंस अगर आ जाए कि जूते बिकते हैं, चप्पल बिकते हैं, कान की बालियां बिकती है, हाथ के जो है बैंगल्स बिकते हैं, कंगन बिकते हैं, तो ये जो है वॉइस है, कौन बेच रहा है ये पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट ही नहीं है, ओके। तो बना लीजिए आप बेटा कि शू इज सोल्ड। इसका हिंदी होता है बेटा कि जूता बिकता है, ओके, जूता बिकता है। और जोड़ दीजिए इसमें बाय द पेयर, मतलब जूता जो है जोड़े के हिसाब से बिकता है। ये भी बना सकते हैं कि वी परचेज शूज, हम लोग जूते खरीदते हैं बाय द पेयर। वी परचेज स्लीपर्स बाय द पेयर, वी परचेज बैंगल्स बाय द पेयर, वी परचेज ईयर रिंग्स बाय द पेयर। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके गाइज। जैसे कहा जाए बनाना इज सोल्ड, अगर बनाना का प्लूरल बनाइएगा जैसे बनानास, तब बेटा यहां पर आर लगाना पड़ेगा, ओके। मतलब आर, आर नहीं आ, इसका उच्चारण क्या होता है बेटा? ए आ ई, इसको हम लोग उच्चारण कहते हैं आ, ओके। यही वजह है कि हम लोग बोलते हैं हाउ आ यू, ओके।
तो क्या लगेगा बेटा, अगर बनाना का पुल्लल कर दीजिएगा तो यहां आ लग जाएगा, सू का पुल्लल कर दीजिएगा तो यहां पर आ लग जाएगा। तो कह रहे कि बनाना इज सोल्ड, मतलब केला बिकता है। और कैसे बिकता है बेटा, बाय द दर्जन, मतलब दर्जन के हिसाब से बिकता है। कहा जाए तीसरा सेंटेंस, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। कहेंगे क्लॉथ इज सोल्ड, मतलब कपड़ा बिकता है बाय द मीटर। कहेंगे लीची, लीची इज सोल्ड बाय द 100, ब्रिक्स आर सोल्ड, ब्रिक्स मतलब होता है ईट। कहा जाए ब्रिक्स आर सोल्ड, ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, मतलब ईंट बिकते हैं। कैसे बिकते हैं बेटा, तो बाय द 1000, मतलब 1000 के हिसाब से ईंट बिकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे बेटा। जैसे कहेंगे कि घी इज सोल्ड बाय द केजी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं, क्योंकि वर्ड बनाना आपको आ गया है। और गाइस एक चीज और मैं बता दूं बेटा, कि यहां जो मैं पढ़ा रहा था कि बाय द केजी, बाय द लीटर, यहां पर जो है कुछ और भी वर्ड बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं मिस कर गया था, मैं चाहूंगा कि जो है उसको भी बता दूं। जैसे कहा जाए कि बाय द आवर, मतलब घंटा के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति घंटा के हिसाब से काम करता है, कोई व्यक्ति घंटा के हिसाब से पढ़ाता है, मजदूरी करता है, या देखिएगा देहात में किसान भाई खेत में जो है पटौनी करते हैं, यानी कि सिंचाई करते हैं, एरिगेशन, वाटरिंग, तो जो पंप होता है, माने जो मशीन चलता है पानी वाला, तो उसको लोग घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। ओके, तो यहां पर कह रहे हैं कि बाय द आवर, मतलब घंटा के हिसाब से। अगर इसी को कह दिया जाए कि बाय द डे, मतलब दिन के हिसाब से। जैसे कहा जाए कि मैं दिन के हिसाब से पढ़ाता हूं, मैं दिन के हिसाब से मजदूरी चार्ज करता हूं। ओके, मैं दिन के हिसाब से अपना ट्यूशन फी चार्ज करता हूं। ओके, कहा जाए कि बाय द वीक, मतलब सप्ताह के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति सप्ताह के हिसाब से काम करता हो, कोई व्यक्ति सप्ताह के हिसाब से पढ़ाता हो, तो वहां पर क्या कहेंगे, बाय द वीक। बाय द मंथ, मतलब महीने के हिसाब से। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.